एक समय था जब पिज्जा बर्गर अमीरी की पहचान थे और शायद एक ऐसा भी समय आएगा जब यही चीजें बीमारी की पहचान बन जाएंगी। अगर हम भारत के खान पान की कहानी को पिछले 20-25 साल में देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। यह बदलाव केवल खाने का नहीं है, यह समाज, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य तीनों का बदलता हुआ चेहरा है। आज भारत के किसी भी छोटे शहर, कस्बे या गांव में चले जाइए, सड़क के किनारे मोमोज का ठेला मिलेगा, कहीं चाउमीन बन रही होगी, कहीं 40 से 50 रुपए का बर्गर बिक रहा होगा और लगभग हर किराने की दुकान पर पैकेट वाले चिप्स लटकते दिखाई देंगे। बच्चे हों, किशोर हों या मजदूर वर्ग, ये चीजें अब आम हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम समय को थोड़ा पीछे ले जाएं, करीब 10-15 साल पहले, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मंचूरियन या चाउमीन जैसी चीजें आम नहीं थी। ये बड़े शहरों के माल, महंगे रेस्टोरेंट या फास्ट फूड चेन तक सीमित थी। किसी छोटे शहर का परिवार अगर कभी पिज्जा खाने चला जाता था तो वह एक तरह का स्पेशल मौका माना जाता था। बच्चों के लिए यह किसी त्योहार जैसा अनुभव होता था। सच कहें तो उस समय यह खाना एक तरह की लग्जरी था, क्योंकि यह महंगा था और हर जगह उपलब्ध भी नहीं था। इसलिए यह ज्यादातर अमीर और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। लेकिन समय के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था, बाजार और फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया। पिछले 15-20 सालों में फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड का बाजार तेजी से फैला। पहले जो चीजें बड़े ब्रांड बेचते थे, अब वही चीजें लोकल दुकानों, ठेलों और छोटे फास्ट फूड स्टॉल पर बनने लगी। मोमोज, चाउमीन और मंचूरियन जैसे खाने सड़क किनारे मिलने लगे और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि इनकी कीमतें बहुत कम हो गईं। आज आप 20-30 रुपए में मोमोज की प्लेट खा सकते हैं, 40-50 रुपए में बर्गर मिल जाता है, 10-20 रुपए में पैकेट चिप्स हर दुकान पर उपलब्ध है। यानी जो चीजें कभी महंगी और खास हुआ करती थी, वो आज सबसे सस्ती और सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में बदल चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। जिन लोगों ने सबसे पहले इन चीजों को अपनाया था, यानी शहरों का अमीर और पढ़ा लिखा वर्ग, अब वही लोग धीरे धीरे इनसे दूरी बनाने लगे हैं। आज वही लोग ऑर्गेनिक फूड, मिलेट्स सलाद, हाई प्रोटीन डाइट और फिटनेस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। जिम कल्चर, डाइट प्लान और हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल अब उसी वर्ग का हिस्सा बन चुके हैं। यानी एक अजीब सा चक्र बन गया है। जिसे खाने को कभी अमीरी की पहचान माना जाता था, उसे अब अमीर लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और वही खाना अब गरीब और लोअर मिडिल क्लास की रोजमर्रा की आदत बनता जा रहा है। यह बदलाव केवल स्वाद की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। सबसे पहला कारण है सस्ता और तुरंत उपलब्ध होना। अगर कोई मजदूर दिन भर काम करने के बाद 30 रुपए में चाउमीन की प्लेट खा सकता है, तो वह उसे जल्दी और सस्ता समाधान मानता है। घर जाकर खाना बनाने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। दूसरा कारण है तेज स्वाद और आदत। जंक फूड में नमक, चीनी और तेल की मात्रा ज्यादा होती है। यह स्वाद को तुरंत संतुष्टि देता है और धीरे धीरे आदत बन जाता है। तीसरा कारण है आधुनिकता की छवि। आज भी कई जगहों पर पिज्जा या बर्गर खाना एक तरह की मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। यह असर धीरे धीरे हमारे शरीर पर दिखाई दे रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मोटापा, डायबिटीज,
हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। और इन्हीं के साथ एक और बीमारी तेजी से बढ़ रही है जिसका नाम है फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी वह स्थिति जब हमारे लीवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है। शुरुआत में यह बीमारी खतरनाक नहीं लगती क्योंकि अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। लोग सालों तक सामान्य जीवन जीते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके लीवर में धीरे धीरे चर्बी जमा हो रही है। लेकिन धीरे धीरे यही चर्बी लीवर में सूजन पैदा करती है, फिर लीवर में घाव बनते हैं और कई मामलों में यह लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर तक पहुंच सकती है। आज कई डॉक्टर फैटी लीवर को साइलेंट डिजीज कहते हैं क्योंकि यह बिना शोर किए शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर फैटी लीवर से प्रभावित हो सकता है। और यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, अब युवा और यहाँ तक कि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वही बदलती जीवन शैली, जंक फूड, ज्यादा चीनी, पैकेट स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और शारीरिक गतिविधि की कमी। आज एक बच्चा जो रोज चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड खाता है, वह अनजाने में अपने शरीर में ऐसी आदतें डाल रहा है जो आगे चलकर फैटी लीवर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर खान पान और जीवन शैली नहीं बदली तो आने वाले 10-15 साल में भारत में लीवर से जुड़ी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। और तब इसका सबसे ज्यादा असर उसी वर्ग पे पड़ेगा जिसके पास इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। यानी जो सस्ता खाना आज गरीब आदमी का पेट भर रहा है, वही आने वाले समय में उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे महंगा साबित हो सकता है। कभी भारत में गरीब आदमी कम खाता था, लेकिन वह घर का सादा और पौष्टिक खाना खाता था। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मोटे अनाज, ये उसके भोजन का हिस्सा होते थे। आज धीरे धीरे इनकी जगह तले हुए स्नैक्स, पैकेट फूड्स और फास्ट फूड ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए इसका खतरा भी धीरे धीरे ही समझ में आएगा। आज शायद हमें यह सब सामान्य लगता है, हर गली में मोमोज का ठेला और हर दुकान पर चिप्स के पैकेट हमें आम दृश्य लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि 10-15 साल बाद यही चीजें भारत की सबसे सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन जाएं। और तब शायद हम पीछे मुड़कर सोचेंगे कि हमने समय रहते इस बदलाव को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। क्योंकि सच यही है कि जिस खाने को कभी अमीरी की निशानी समझा गया था, वही आने वाले समय में बीमारी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। और तब यह केवल खाने की कहानी नहीं होगी, यह पूरे समाज के बदलते स्वास्थ्य की कहानी होगी। और शायद तब हमें समझ आएगा कि सस्ता खाना हमेशा सस्ता नहीं होता, कई बार उसकी असली कीमत हमें अपने स्वास्थ्य से चुकानी पड़ती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।